बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। जो आप बाज़ार से ज़ीरा बिस्किट लाते हैं, अगर आप इसमें और बाज़ार वाले बिस्किट में कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई भी इनके टेस्ट में फ़र्क महसूस नहीं होगा। बहुत ही ईजी तरीके से हम इनको बनाएंगे। आप ये बिस्किट घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे बटर 100 ग्राम। बटर को हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसको बीटर की मदद से 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विक्स की मदद से भी कर सकते हैं। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बिस्किट बहुत खस्ता बनेंगे। अब मैं इसमें 50 ग्राम शुगर पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से बीट करेंगे। अब इसको स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेंगे और एक मरतबा फिर से बीट करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बीटर को हटा देंगे। अब हमें बीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरे का लिया है। इसमें से हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून हम बिस्किट के ऊपर से लगाएंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे 150 ग्राम मैदा। पहले मैं हाफ़ मैदे को इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब बाकी का हाफ़ मैदा डालकर हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से हमने डो को मिक्स करना है। ऐसा करने से आपके बिस्किट खस्ता बनेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट बहुत ही खस्ता और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ पर डो को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा नरम है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मेरी डो बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसके बिस्किट तैयार कर रही हूँ। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पर डो को रखकर थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे और फिर इसको बेलन की मदद से फैला लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलन को घुमाएंगे। अब हम एक नाइफ ले लेंगे और इसको इस तरीके से नीचे से घुमाएंगे ताकि डो नीचे से ना चिपके। ना तो इसको ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। अब इस पर बाकी का ज़ीरा छिड़ककर एक मरतबा फिर से हल्का सा बेलन को घुमाएंगे। एक अदर ट्रे ले लेंगे और एक कटर की मदद से बिस्किट की कटिंग करेंगे ताकि तमाम बिस्किट एक जैसे बनकर तैयार हों। अब नाइफ की मदद से हम इनको उठाकर ट्रे में लगा देंगे। ज़ीरा बिस्किट हमारे रेडी हैं। अब इनको बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री पर हम इनको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, लेकिन मैं आपको विदाउट ओवन सिखा रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पतीले को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। मेरी जितनी भी बेकिंग की वीडियोस होंगी मैं आपको विदाउट ओवन ही सिखा रही हूँ। अब बिस्किट की ट्रे हम इसमें रख देंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए इनको बेक करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो ये देखें कितने खूबसूरत और खुशबूदार हमारे ज़ीरा बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें कितने खस्ता और डिलीशियस बिस्किट बने हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इन पर आया है। आपको टूटने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितने खस्ता बने हैं। और टेस्ट में तो आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकेंगे कि ये बेकरी के बिस्किट हैं, ये आपने घर पर बनाए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा
اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔